एवं मस्तु किए। यह देख करके भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, जो भी कोई श्री राम जी के स्वभाव को जान लेते हैं उन्हें भजन के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह जो भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का संवाद है ये बड़ा ही मंगलकारी है, भक्ति परक है। जिसके भी हृदय में यह संवाद अस्थायी रूप से स्थापित हो जाता है उसके हृदय में भगवान श्री राम जी की भक्ति आ जाती है। स्वजाति के उत्कर्ष पर सभी वानर जाति को बड़ी प्रसन्नता है और ये प्रसन्नता होनी ही चाहिए, होती ही है। अपनी जाति के उत्कर्ष पर सभी को उत्साह होता है। जैसे कि ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी। सभी वानर सैनिकों के मन में इस बात को लेकर के उत्साह है कि श्री हनुमान जी को भक्ति मिली है तो हम सबको भी भक्ति अवश्य मिलेगी, क्योंकि हम सभी इस संवाद के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। सब कृपालु की जय जयकार करते हैं, सुख कंदा कह करके जय जयकार करते हैं। कहने का भाव यह है कि जीवन में सुख प्राप्त होता है पुण्य से। सो हम लोग के पास कोई ऐसा पुण्य तो नहीं है, परंतु इन्होंने कृपा की है हम सब पर, तो हम सभी को सुख प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। सुख कंदा, कंद का अर्थ मेघ होता है। कंद माने मेघ, कम माने जल, द माने जो दे वह कंद। कम जलम ददातीति कंदः। यहाँ कौन सा जल? तो सुख रूपी जल को जो बरसाते रहते हैं, सुख रूपी जल को जो देते रहते हैं उनकी जय हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। आगे प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। तब रघुवीर बोली कपि लीन्हे, कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। श्री राम जी ऐसे मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं कि सभी को बहुत सुख प्राप्त होता है। तब रघुपति कपि पति बोलावा, कहा चले कर
करहु बनावा, कहा चलई कर करहु बनावा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिपति महाराज सुग्रीव को बुलाए और कहा कि चलई कर बनावा करहु। चलई कर माने चलने का बनाव कीजिए, चलने की तैयारी कीजिए। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा। तब कब जब श्री हनुमान जी के द्वारा श्री सीता जी की खबर पा लिए तथा श्री हनुमान जी के ऊपर कृपा करते हुए उन्होंने जो भक्ति का वरदान मांगा उसको देते हुए तब श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं, धर्मज्ञ पुरुष होते हैं, वे पहले परमार्थ करते हैं, फिर स्वार्थ की चर्चा करते हैं। सामान्यतया संसार में लोग पहले स्वार्थ देखते हैं तब परमार्थ देखते हैं। लेकिन श्री रघुनाथ जी पहले परमार्थ तब स्वार्थ। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा। तो क्या सुग्रीव सरकार से बहुत दूरी पर हैं? इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है, बहुत दूरी पर तो नहीं है, परंतु ये जो वानर समाज कृपालु और सुखकंदा कह करके जय जयकार कर रहे हैं, इस शोरगुल में महाराज सुग्रीव से जहां बैठे वहां से कहने पर बात बनेगी नहीं। इसलिए श्री राम जी ने सुग्रीव जी को पास में बुलाया। सरकार ने कहा कि अब चलने की तैयारी आप करो। कहा चलई कर करहु बनावा, चलने की तैयारी करो। बनावा करो माने उन सैनिकों को गठित करके, युद्धपतियों को आदेश दे करके आप चलने की तैयारी करिए। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कह आयसु दीजे। तुरत कपिन कह आयसु दीजे। अब विलंब के ही कारण कीजे। अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब के ही कारण माने किस कारण से विलंब कर रहे हैं? तुरत कपिन कह आयसु दीजे। तुरत अविलंब शीघ्र कपियों को आज्ञा दीजिए चलने के लिए। पहले श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली थी, इसीलिए कुछ करते नहीं बन पा रहा था, क्या करें कहां जाएं। लेकिन अब जब श्री सीता जी की सुधि मिल गई है तो अब विलंब क्यों किया जा रहा है? श्री राम जी जिस प्रकार से सुग्रीव से कह रहे हैं
इसमें श्री हनुमान जी महाराज की वह बातें अक्षरशः सत्य दिख रही है, जो श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी से कहा है कि जो रघुवीर होते सुधि पाए, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं विलंब रघुराई। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। यदि रघुवीर ने सुधि पाई होती तो वे देरी नहीं करते। तथा श्री हनुमान जी ने अभी अभी श्री सीता माता के संदेश सुनाते हुए सरकार से ये विनम्रता पूर्वक कहा है कि बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती। यह जो हनुमान जी ने निवेदन किया है, सरकार तुरंत क्रियान्वित करते हुए सुग्रीव से कहा कि मित्र सुग्रीव, जल्दी चलने की तैयारी कीजिए, अब देरी किस बात की हो रही है। वैसे महाराज सुग्रीव को स्वयं इस बात को कहना चाहिए, सरकार हम चलने की तैयारी करें, परंतु सुग्रीव यह चाहते हैं कि सरकार आदेश करें तो हम उस आदेश को पालन करें। इसलिए प्रभु ने कहा कि अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरत कपिन कहाँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। इस कौतुक को देख करके देवताओं ने बहुत फूल बरसाए। कौतुक देख सुमन बहु बरसी तथा हरसी, सुर हरसी, नभते भवन चले। सुर माने देवता, हरसी माने प्रसन्न होकर के आकाश से अपने अपने भवन की ओर प्रस्थान किए। कौतुक देख सुमन बहु बरसी। कौतुक क्या है? कौतुक यह है कि जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने से संसार का लय हो जाता है, वही प्रभु लंका पर आक्रमण करने के लिए लंका के अधिपति रावण को मारने के लिए बानर भालू को साथ में लेकर के चल रहे हैं। यह कौतुक है। प्रभु सख त्रिभुवन मारी जी आए।
प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आए, केवल शक्र ही दिन बढ़ाए। प्रभु में वो सामर्थ्य है कि त्रिभुवन को मार करके जिला सकते हैं। ब्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही कि सोहई ऐसी लड़ाई। तो श्री राम जी जो सेना साथ में लिए हैं, यही कौतुक है। जामवंत जी महाराज भी इस बात को समझते हैं। उन्होंने पहले ही हनुमान जी से कहा है कि तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना। देवर्षि नारद जी के श्राप को सार्थक करने के लिए, सफल करने के लिए कि करिहै किस सहाय तुम्हारी, साथ में बांदरी सेना को लिए हैं। अच्छा, ये बानर भालू भी सुंदर कौतुक करते चलते हैं, कूदते हुए उछलते हुए चल रहे हैं। देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं। श्री राम जी की यात्रा पर खूब फूल बरसाते हैं पहले, और फिर इसके बाद आकाश से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। कहने का भाव यह है कि पहले देवता लोग इस बात को लेकर के डरा करते थे कि हम अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि रावण आवत सुनो सकोहा देवन, तके मेरु गिरी खोहा। लेकिन अब रावण अपना घर देखें, अपनी लंका को देखें, अपनी सेना को देखें। अब वह स्वर्ग की ओर, देवलोक की ओर आ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे मारने के लिए श्री राम जी वानरी सेना को लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं। चलने ही वाले हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा, देवता लोग स्वार्थी तो हैं, देवताओं में स्वार्थ तो है। कहिए कैसे? तो जब श्री सीता जी के समाचार हनुमान जी सुनाए और श्री हनुमान जी पर प्रभु अपनी प्रसन्नता प्रकट किए, तो जब श्री हनुमान जी पर प्रभु अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, तब एक भी फूल नहीं बरसाए। जब श्री हनुमान जी को भक्ति श्री राम जी ने दी, सभी वानर भालुओं ने जय जयकार की, तब भी देवताओं ने एक भी फूल नहीं बरसाए, क्योंकि इस कार्य से देवताओं का कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन जब श्री राम जी प्रस्थान किए, प्रस्थान करने की चर्चा किए, प्रस्थान की तैयारी करने लगे, तो देवता लोग खूब फूल बरसाए। नभते भवन चले सुरहर्षि, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ,
नाना बरन अतुल बल वानर भालु बरूथ वानर भालु बरूथ। कपिपति बेगी बुलाए आए जूथप जूथ। कपिपति महाराज सुग्रीव ने बुलाए तो जूथप जूथ आए। जूथप जूथ माने जूथ पतियों के जूथ। वानर सेना के अधिपति जो लोग हैं, एक एक समाज के जो अधिपति हैं, ऐसे जूथ पतियों के जूथ माने समूह आए। ये सब कैसे दिख रहे हैं? कहा नाना वरण, अनेक रंग में हैं, अतुलनीय बल वाले हैं। वानर भालू बरूथ, वानर भालू के बरूथ माने झुंड है, जो अनेक रंग में हैं, अतुलनीय बल वाले हैं। कपिपति बेगी बोलाए आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल वानर भालू बरूथ। भगवान श्री राम जी ने महाराज सुग्रीव से कहा। सुग्रीव ने उन युद्धपतियों को बुलाया और युद्धपति लोग अपने अपनी सेना को तैयारी करने लग गए। युद्धपति बड़ी संख्या में है। आगे सुंदरकांड में ही हम लोग श्रवण करेंगे कि असमय सुना श्रवण दस कंधर। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। पदुम 18 जूथप बंदर। अठारह पदुम की संख्या में केवल युद्धपति है। वानरी सेना, भगवान शिव ने कहा वो तो अनगिनत है। बानर कटक उमा में देखा, और सो मूरख जो करन चह लेखा। कपिपति बेगी बोलाए आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल वानर भालू बरूथ। नाना वर्ण माने अनेक रंग में हैं, लाल, पीले, श्वेत और काले। लाल रंग के हैं, पीले रंग के हैं, सफेद रंग के हैं, काले रंग के हैं। वानर भालुओं की झुंड है। सब आ गए। उस वक्त जब ये लोग आए तो गोस्वामी जी ने कहा कि नाना वर्ण सकल दिशि, अनेक रंग में हैं, और सकल दिशि माने सभी दिशाओं से आ रहे हैं। देखिए किस बरूथ, तब से सब यहीं बने हुए हैं। जो जो लोग अन्य दिशा में गए थे सब आ चुके हैं पहले ही। महाराज सुग्रीव ने सबको बुलाए हैं, खास करके युद्धपतियों को। सब आ गए। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा
गरजहि भालु महाबल कीसा, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। सब के सब प्रभु श्री राम जी के पद पंकज माने चरण कमल में सिर नवाते हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। ये महाबलशाली भालू और कीसा माने वानर गर्जना कर रहे हैं, खूब गरज रहे हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। श्री राम जी के चरणों में सब बंदन प्रणाम कर रहे हैं। आय सवन नावा पद सीसा। तो प्रणाम भी करते हैं और गर्जना करते हैं, क्योंकि सब में बड़ा उत्साह भरा है। ऐसा नहीं कि धीमे से बोलते हैं सो नहीं, बड़े जोर से गरजते हैं। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सिंह। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। देखी कृपा देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। श्री राम जी ने सभी सेनाओं को देखी। देखी राम सकल कपि सेना, समस्त वानरी सेना की ओर श्री राम जी ने देखा। फिर इसके बाद राजीव नयना कृपा करी चितई। राजीव नयना माने कमल नयन। श्री राम जी ने कृपा करी, चितई कृपा करके देखा। देखे राम सकल कपि सेना। यहां दो क्रिया है, देखी और चितई। तो क्या इसमें पुनरुक्ति है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि दोनों क्रिया के साथ कर्म अलग अलग है। पहले श्री राम जी ने समस्त वानरी सेना को देखा। किस लिए? कि ये है वानरी सेना। क्या ये सेना असुरों से मुकाबला कर सकती है? क्या उन राक्षसों से लड़ सकती हैं? क्योंकि वहां तो कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता। सभी लोकपाल दिग्पाल हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। देवता लोग वहां पर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये वानर भले देवांश हैं, क्या वहां असुरों से मुकाबला कर पाएंगे? तो लगा कि नहीं। तब दूसरी बार में श्री राम जी ने कृपा भरी दृष्टि से सबको अवलोकन किया। राजीव नयना कमलवत नेत्र वाले, कमलवत नेत्र से
कृपा भरी दृष्टि से अर्थात शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए श्री राम जी ने देखा। तो पहली बार श्री राम जी ने स्वाभाविक रूप से सेना को देखा, दूसरी बार में शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए श्री राम जी ने देखा। और जब श्री राम जी ने देख करके सबको बल दिए हैं, तो गोस्वामी जी ने आगे की चौपाई में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा। राम कृपा बल पाए कपिंदा, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा, राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। श्री राम जी से कृपा बल पा करके कपि कपिंदा हो गए, कपि लोग कपिंदा हो गए। कपिंदा माने कपि श्रेष्ठ हो गए, वानर श्रेष्ठ हो गए। कैसे श्रेष्ठ हो गए? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मनहु गिरिंदा पक्षजुत भय। मनहु माने मानो, गिरिंदा माने गिरी श्रेष्ठ सुमेरु, पंख युक्त हो गए। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। श्री राम जी से कृपा बल पा करके कपि श्रेष्ठ सब बड़े बलवान हो गए। भगवान श्री राम जी सबको शक्ति देने वाले हैं, बल प्रदान करने वाले हैं। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, वो सामर्थ्य श्री राम जी में है। केवल देखने से शक्ति से संपन्न कर देते हैं। राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम वानर तबहि, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। श्री हनुमान जी ने रावण को यही तो समझाया। श्री हनुमान जी ने रावण को यही तो समझाया कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। तो सभी कपि कपिंदा हो गए। जैसे गिरी गिरिंदा हो जाए, अर्थात सब वानर श्रेष्ठ हो गए, सब सुमेरु जैसे शक्तिशाली हो गए। श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी से ये कहा है कि मां, मैं उन सभी वानर समाज में सबसे छोटा हूं, कुछ तो मेरे समान है, प्राय सब मुझसे अधिक हैं। इसलिए श्री राम जी सभी वानर को उसी प्रकार से बलवान बना दिए, शक्तिमान बना दिए। श्री राम जी के बल देने से बल मिलता है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, तो गरजे सी जाई निकट बल पावा। और फिर इसके बाद पठवा पुनि बल देई विशाला।
पठवा पुनि बल देई विशाला। पहले श्री राम जी बल दिए, उससे काम नहीं चला, क्योंकि बाली ने मुक्का मारा तो सुग्रीव तिलमिला गए, छटपटा गए। तो श्री राम जी अब की बार विशाल बल दे करके भेजे। सभी वानर बड़े प्रसन्न हो गए। हरषि राम तब कीन्ह पयाना, हरषि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभना ना, सगुन भये सुंदर शुभना ना। हरषि राम तब कीन्ह पयाना। तब श्री राम जी हरषि माने प्रसन्न होकर के, पयाना किन्ह माने प्रस्थान किए। नाना शुभ सुंदर सगुन भय। नाना माने अनेक, शुभ माने कल्याणकारी, और सुंदर माने दर्शनीय सगुन हुए। सब सुंदर सगुन होने लग गए। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि श्री राम जी मध्याह्न काल में प्रस्थान किए। हनुमान नाटक में अलग बातें कही जा रही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उत्तरा फाल्गुनी की बात कही जा रही है। इन सब का समन्वय मानस जी के मत से सम्मत, मानस जी के मत से सम्मत पद्म पुराण पाताल खंड में जो वर्णन है, उस मुहूर्त को समझना चाहिए। पद्म पुराण पाताल खंड में वर्णन है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष अर्थात आगहन, कृष्ण पक्ष, अगहन के महीना कृष्ण पक्ष, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विजया नाम मुहूर्त, विजया नामक मुहूर्त में अर्थात मध्याह्न काल में श्री राम जी प्रस्थान किए हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। पद्म पुराण पाताल खंड में वर्णन है, जो मानस जी के मत से सम्मत है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मत से भी सम्मत है। हनुमान नाटक का मत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मत से मिल नहीं खा रहा है। तो लिखा है कि अगहन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और विजय नामक मुहूर्त में मध्याह्न काल में श्री राम जी प्रस्थान किए। इसमें कुछ बातें अध्यात्म रामायण की, कुछ बातें हनुमान नाटक की आ जाती है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बात भी आ जाती है। इसमें अगहन में श्री राम जी प्रस्थान किए। सगुन भय सुंदर शुभ नाना। अनेक सगुन हो रहे हैं जो शुभ भी हैं सुंदर भी है। कुछ सगुन ऐसे होते हैं जो शुभ तो होते हैं लेकिन सुंदर नहीं होते हैं। जैसे चलते समय में शव यात्रा का दर्शन करना, मुर्दे का दर्शन होना, दर्शन तो शुभ है लेकिन दृश्य सुंदर नहीं है। यहां पर सुंदर और कल्याणकारी सगुन हुए हैं। बालकांड में द्वा संख्या 303 में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, चारा चासु बाम दिशिलेई मनहु सकल मंगल कहि देई,
दाहिन काग सुखेद सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सानुकूल वह त्रिविध बयारी, सकट सवाल आव बर नारी, लोबा फिर दरस देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिर दाहिन आए, मंगल गण जनु दीन दिखाए, क्षेम करी कह क्षेम विषय की, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दधि और मीना, कर पुस्तक दे विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार। वहां सगुन का वर्णन है। वास्तव में श्री राम जी की लीला में, श्री राम जी के कार्य में सगुन अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके लोगों के बीच दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे दर्शन से श्री राम जी के कार्य सफल हुए, अर्थात हमारा दर्शन तुम्हारे लिए भी कार्य सिद्धि के सूचक होगा। तो जन सब साचे हो नहीं तो अपने आप को सत्य होने के लिए सब प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, तासु पयान सगुन यह नीति, जासु सकल मंगलमय कीर्ति। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जासु माने जिनकी, सकल कीर्ति मंगलमय है। कीर्ति माने कीर्ति, कीर्ति माने जस। यहां पर नीति को जोड़ मिलाते हुए कीर्ति गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन अर्थ कीर्ति का ही होगा, जस का ही रहेगा। ये कीर्ति शब्द का अपभ्रंश है कीर्ति। नीति शब्द को मिलाते हुए, नीति का अनुप्रास मिलाते हुए कीर्ति को स्वामी जी ने लिखा। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिनकी समस्त कीर्ति मंगलमय है। कीर्ति कलित ललित सिय पीकी, कलिमल हरनी विषय रस फीकी। ये आरती में गोस्वामी जी ने लिखा है। दलन रोग भव मुरियमी की, कीर्ति कलित ललित सिय पीकी। जिनकी कीर्ति मंगलमय है, जिनके नाम रूप लीला और धाम चारों मंगलमय हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नाम मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रूप राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा। रघुनाथ की लीला और धाम सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगलकारी। तो जिनके नाम रूप लीला धाम चारों मंगलमय हैं,
सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो तासु पयान सगुन यह नीति, उनके प्रस्थान में सगुन होना यह नीति है। अर्थात धर्मात्मा के कार्य में सगुन होना यह नीति है, सगुन होना चाहिए, बल्कि पापी के कार्य में सगुन नहीं होना चाहिए। पापी के कार्य में सगुन होना यह अनीति है, धर्मात्मा के कार्य में सगुन होना यह नीति है। तासुपयान सगुन यह नीति। सत्य तो यह है कि सभी सगुन परक वस्तुएं अपने आप को सच्चे होने के लिए दिखाई दे रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बामयंग जनु कहि देहि। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बामयंग जनु कहि देहि। प्रभु पयान जाना वैदेही। श्री वैदेही विदेह नंदिनी जी ने प्रभु पयान जाना, प्रभु के प्रस्थान को जाना। कैसे? तो फरक बाम अंग जनु कहि देहि। बाम अंग फरक करके मानो कह दिया कि आप धीरज रखिए, सरकार प्रस्थान कर दिए हैं वहां से। श्री विदेह नंदिनी जी ने प्रभु के प्रस्थान को जान लिया। ध्यान रहे, जिनमें जिनका मन अनुरक्त रहता है, मन लगा रहता है, उनके दुख सुख के बारे में स्वतः मन में अनुभूति होती रहती है। मन जिनमें जितना अधिक अनुरक्त होगा, लगा रहेगा, उनके बारे में उतनी ही अधिक जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अब आने वाले समय में अभी भी इस बात को लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जमाना बदल गया, जमाना हो गया मोबाइल का। पहले मन लगा रहता था, बहुत हुआ तो चिट्ठी पत्र के माध्यम से खबर लिया गया, जाना गया, समझा गया। लेकिन अब तो मोबाइल से ही पल पल की खबर ली जाती है। इसीलिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मन स्थिति को समझ लेना मतलब मन तदाकार हो नहीं पाता है। मन तदाकार हो नहीं पाता है, मन अनुरक्त हो नहीं पाता है, इसलिए मन में अनुभूति नहीं होती है। अब तो जहां मन में कोई बात हो तो फोन मिला दो, और सामने वाला व्यक्ति को झूठ बोल दिया। कैसे? हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो? आ रहे हैं, भले अभी चले ही नहीं। इसीलिए मन का भाव, मन का चिंतन कमजोर होता चला जा रहा है। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कहि देहि। किशोरी जी श्री रघुनाथ जी के विरह में जब एकदम से व्याकुल हो गई, तब तुरंत उनके बाम अंग फरकने लगे। जब और भयो विरह और दाहु, फरक्यो बाम नयन रुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुवीरा। जैसे इनके बाम अंग फरके, मानो बाम अंग ने कहा कि सूरी जी आप धीरज रखिए, सरकार चल दिए।
राम सिए तन सगुन जनाए, फरकहि मंगल अंग सुहाए। पुलकि सप्रेम परस्पर कहहीं, भरत आगमन सूचक आहै। सगुन होहि सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। नगर रम्य चहु फेर। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकि बामयंग जनु कहि देही। मानो कह रहे हैं, जोई जोई सगुन जानकी होई। जोई जोई सगुन जानकी होई। असगुन भयउ रावण ही सोई। असगुन भयउ रावण ही सोई। जोई जोई सगुन जानकी ही होई। जो जो सगुन श्री जानकी जी को हो रहा है, रावण ही सोई असगुन भयउ। रावण ही रावण को, सोई माने वही असगुन हो रहा है। वो कैसे? तो श्री किशोरी जी और रावण दोनों के बाएं अंग फरकने लग गए। तो किशोरी जी का बाम अंग फरकना ये सुखद है, शुभ है। रावण का बाम अंग फरकना अशुभ है, अमंगल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। पुरुषों का दाहिना अंग फरकना शुभ होता है, बाम अंग फरकना शुभ नहीं होता है। श्री राम जी प्रस्थान के समय में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उनकी दाहिनी आंखें फरक रही है, दाहिनी आंखें फरक रही है। तो पुरुषों का दाहिना अंग फरकना शुभ होता है। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार। और महिला के लिए बाम अंग फरकना शुभ होता है, बाम अंग फरकने लगे। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। लेकिन वह रावण असगुन को महत्व नहीं देता है। अति गर्व गनहीन, सगुन असगुन श्रवहि आयुध। हाथ ते भट गिरथ रथ ते, बाजी गज ची करत भाजहि साथ ते। गोमाए गीध कराल खररव, स्वान बोलहि अति घने जनु काल दूत। उलूक बोलहि बचन परम भयावने हो। बचन परम भयावने। तो जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण ही सोई। पर रावण मानता नहीं है। वैसे भी रावण के लिए श्री सीता जी ही अशुभ रूप है। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। काल रात निश्चर कुल केरी, तही सीता पर प्रीति घनेरी। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई।
चला कटक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, गरजहि बानर भालू अपारा, चला कटक को बर नहीं पारा। चला कटक, कटक माने सेना चली है। गोस्वामी जी कहते हैं को बर नहीं पारा, को माने कौन, बर नहीं पारा माने वर्णन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। गरजहि बानर भालू अपारा, वानर भालू अपारा, बानर भालू गरजहि, अपार असंख्य अनगिनत ये वानर भालू गर्जना कर रहे हैं, सेना चली है। सेना को कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान श्री राम जी हनुमत पिठारूढ़ हैं, श्री लक्ष्मण जी अंगद पिटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करण चह लेखा। बारी बारी से, एक बार भालू एक बार वानर, महाबलसी। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन महीक्षा चारी। नख आयुध गिरिपादप धारी, नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन महीक्षा चारी। नख आयुध, नख इनके आयुध हैं, आयुध माने शस्त्र हैं। गिरिपादप धारी, पर्वत और पादप माने वृक्ष को धारण किए हुए हैं, ये इनके अस्त्र हैं। इच्छाचारी माने स्वेच्छा रूप में चल रहे हैं, कोई भूमि पर चल रहे हैं, कोई आकाश में चल रहे हैं। चले गगनमय इच्छाचारी, क्योंकि एक सब पंख युक्त पर्वत जैसे हो गए हैं। जैसे मैनाक में पंख हैं, वैसे ही इन सब में मानो पंख लग गए हैं। पूर्व काल में पंख युक्त पर्वत हुआ करते थे, उड़ा करते थे, वैसे ये वानर सब पंख युक्त पर्वत जैसे हो गए हैं मानो। ये सब इच्छाचारी स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा से चल रहे हैं, कोई भूमि पर चल रहे हैं, कोई आकाश में उड़ रहे हैं। इनके अस्त्र हैं वृक्ष और पहाड़ जो फेंक करके मारते हैं। इनके शस्त्र नाखून हैं जो पास में आने पर असुरों को नाखून से प्रहार करते हैं। एक नखनि रिपु बपुस विदारी, एक नखनि रिपु बपुस विदारी, भाग चलहि एक लातन हमारी। ये इनके शस्त्र है। एक नखनि रिपु बपुस विदारी, तब नल नील सिरनि चढ़ी गयऊ, तब नल नील सिरनि चढ़ी गयऊ, नखनि लीलार विदारत भयऊ। ये शस्त्र है, शस्त्र माने हाथ में है, और अस्त्र जैसे चला के मारते हैं। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, तो वृक्ष और पर्वत लिए चल रहे हैं, कोई आकाश से चल रहे हैं, कोई भूमि पर चल रहे हैं। गीतावली सुंदरकांड 22 पद पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वहां वर्णन किया है। जब रघुवीर पयानो किन्हो, सब जय जयकार करते हुए गर्जना करते हुए चल रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं दोहावली से।